Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher. We are doing sample paper of 8th class mathematics from NCERT syllabus. In previous videos, we have done section A, section B and section C of model paper. In this video, we will do section D. तो सेक्शन डी में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें टोटल जो क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं वो 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 में से आपको करने हैं 4 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन जो है आपके पास वो 4 मार्क्स का होगा। तो यानी कि टोटल जो है जो मार्क्स इस सेक्शन में बनेंगे वो बनेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16, यानी कि 16 मार्क्स का आपके पास ये पूरा का पूरा सेक्शन होगा। तो इस वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो है 5 के 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो जब भी आपके पास पेपर में इस तरह का सेक्शन आता है तो आपको 5 नहीं करने हैं, आपको यानी 4 करने हैं। जो भी आपके पास जो है इजी लगते हैं उनमें से आपने 4 करने हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए जो ये वीडियो है काफ़ी यूजफुल हो रही। तो आइए करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए टाइम क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास दिया है कि सिंप्लीफाई, पहले आपने इक्वेशंस जो आपके पास दी है इसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद जो है आपने फाइंड द वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 3। तो इसमें जो है x की जगह आपने 3 वैल्यू भर के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, क्वेश्चन है 3x ब्रैकेट ओपन 4x माइनस 5 प्लस 3। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले सबसे पहले इस 3x को 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 3 4 12, x यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, तो बन गया आपके पास x स्क्वायर। उसके बाद 3x को जो है माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 15x प्लस 3। बस ये सिंप्लीफाई हो गया क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यानी कि लाइक टर्म्स नहीं है और ये कांस्टेंट है। तो अब आपने सीधा पुट करना है इसमें, पुट x इज इक्वल टू 3। अब इसमें जहां जहां आपके पास x है वहां पे आपने 3 पुट करना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 12 x की जगह 3 पुट की, यहाँ होल स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 स्क्वायर है यानी कि 3 कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स माइनस 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45 प्लस 3। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 12 3 36, 36 इंटू 3 108 प्लस 3 माइनस 45, ये आपके पास आएगा 111 माइनस 45 और विच इज इक्वल टू 65। तो ये रहा आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिसका आंसर होगा आपके पास 65। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 15, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। तो ये वो इंटीजर्स आपने फाइंड आउट करने हैं, लगातार वो इंटीजर्स होंगे जिनका जो सम होगा वो आपके पास होगा 15। तो आप क्या लिखेंगे, लेट 3 कंसेक्यूटिव, इसको कंसेक्टिव पढ़ सकते हैं, कंसेक्यूटिव या फिर कंसेक्टिव इंटीजर्स बी। तो लगातार कैसे होंगे, अगर आप पहले मानते हैं x तो दूसरा बनेगा x प्लस 1 और जो थर्ड नंबर पे आपके पास बनेगा वो बनेगा x प्लस 2। अब आपने सीधा इसमें जो है प्लस करना है, देयरफॉर x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 51। अब आप क्या कीजिए, x यहाँ पे, x यहाँ है, x यहाँ है, तो तीनों को प्लस कीजिए, 3x प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 इज इक्वल टू 51। ट्रांसपोजिंग कीजिए, x इज इक्वल टू 51, कॉन्स्टेंट टर्म राइट साइड माइनस की हो जाएगी, तो आपके पास आएगा 3x इज इक्वल टू 48 एंड x इज इक्वल टू 48, या ये 3 जो है पॉन में चला जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा 16। तो ये रहा आपके पास एक इंटीजर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर। तो जब आपके पास एक निकल गया है यानी कि 16, तो नेक्स्ट आएगा आपके पास 17 एंड 18। तो 16 17 एंड 18 आर द रिक्वायर्ड इंटीजर्स। तीनों को अगर प्लस कीजिए तो आपके पास आएगा 51। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आपके पास सरफेस एरिया पूछा है तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। यदि कर्व पूछा है तो आपके पास कर्व होगा, अगर सरफेस एरिया है तो मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास दिया है TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन 600 स्क्वायर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपके पास 6a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन 600, a स्क्वायर इज इक्वल टू 600 बाई 6, a स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इसको कट कीजिए तो आपके पास 100 आता है, और यहाँ से a निकाल दीजिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये रही आपके पास साइड, तो देयरफॉर साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। तो एक फार्मर के पास जो है 20 एनिमल्स थे, तो उसके पास जो खाने का जो सामान है एनिमल्स के लिए, तो आपके पास कितने दिन तक चलेगा खाना, 6 डेज तक। तो अब उसमें जो है 10 और एनिमल्स आ जाते हैं, तो कितने डेज तक जो है उसका खाना चलेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप नंबर ऑफ एनिमल्स, और दूसरे में आएगा नंबर ऑफ डेज। तो इस तरह से एक कॉलम बनाएंगे। तो कितने एनिमल्स थे, 20 एनिमल्स, उनके लिए जो खाना था वो था 6 डेज के लिए। तो कितने और बढ़ गए, 10 और बढ़ गए, तो टोटल हो गया अब 30। अब खाना कितने दिन तक चलेगा, हम मानेंगे इसको x डेज। तो ये आपके पास जो है दो तरह के हो गए, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एक होता है इनवर्स। तो यहाँ पे आपके पास कोई चीज़ जो है यहाँ पे बढ़ रही है, तो सेकंड टाइम अगर वो चीज़ बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन यहाँ पे बड़ी है तो इस तरफ घटेगी, क्योंकि आपके पास फूड जो है वो सेम होने वाला है, उतना ही चलेगा। तो ये आपके पास होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देयरफॉर इनवर्स वाले प्रोपोर्शन को हम कैसे करते हैं, ये वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 20 इंटू 6 इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 30 इंटू एक्स। तो ये आ गया आपके पास कितना, 120 इज इक्वल टू 30x। तो इम्प्लाइज करके अब आप x निकाल दीजिए, तो ये 30 कहाँ जाएगा, 120 के नीचे 30 आ जाएगा, तो आपके पास आ गया, इसको कट करके 4 डेज। यानी कि जो अब ये खाना है, जो फूड है एनिमल्स का, ये सिर्फ अब कितने डेज तक चलेगा, 4 डेज तक। तो ये रहा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस सेक्शन का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14A। तो इसमें आपके पास क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स। ये वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है आपके पास 3A प्लस 25 अपॉन में आएगा आपके पास B2। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जब इसको प्लस करते तो आपके पास 2 आना चाहिए, यानी कि 12 आ रहा है। तो यानी कि a की जगह होगा आपके पास 7। a की जगह आएगा 7, क्योंकि 7 प्लस 5 जो है जब हम इसको करते हैं तो तब आएगा ये 12। यहाँ आपके पास दिया है 3 और 2, इसका जो है कैरी 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6। यानी कि आपके पास क्या आ गया, हेंस a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 6। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका ए पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 उसका सेकंड पार्ट करते हैं।
तो ये 14 का ए पार्ट रहा। यहाँ पे थोड़ा सा शायद मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन पेपर में। ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर लेटर्स, यहाँ पे ए करके दिया है, तो शायद ये थोड़ा सा गलती से मिसप्रिंट हुआ है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, कैन पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसिस, 20 एजिस एंड 15 वर्टिसेस। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया है इसमें, फेसिस, फेसिस इज इक्वल टू 10, और दूसरा आपके पास दिया है एजिस, एजिस आपके पास दिए हैं 20, वर्टिसेस इज इक्वल टू आपके पास कितने दिए हैं 15। तो आपने इसमें जो है यूलर्स फॉर्मूला लगाना है। तो बाय यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला, तो क्या है यूलर्स फॉर्मूला आपके पास, फेसिस प्लस वर्टिसेस माइनस एजिस इज इक्वल टू 2। ये आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला है जो यूलर्स फॉर्मूला है, इसमें आपने वैल्यू भरनी है। फेसिस आपके पास कितने हैं 10, एजिस आपके पास दिए हैं 20, तो यहाँ 20, वर्टिसेस आपके पास दिए हैं 15 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया आपके पास 15 माइनस 20 इज इक्वल टू 2, माइनस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो ये दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपके पास अलग अलग आ रहा है। यदि दोनों इक्वल आता है तो मतलब आपके पास जो है ये पॉलीहेड्रन जो है होता है इस तरह का, लेकिन यहाँ पे जो है नॉट इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर इज नो एनी काइंड ऑफ polyhedron having 10 faces, 20 edges and 15 vertices। यानी कि यूलर्स फॉर्मूला में अगर आपके पास फेसिस प्लस वर्टिसेस माइनस एजिस इज इक्वल टू आपके पास 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आता है तो पॉलीहेड्रन्स होता है, अगर नहीं आता तो नहीं है। तो ये रहे आपके पास सेक्शन डी के जो 5 क्वेश्चंस। तो बोर्ड एग्जाम में इस तरह के जो 5 क्वेश्चंस आएंगे तो आपको करने हैं NE4, जिसमें आपके पास जो है हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा। टोटल जो आपके पास सेक्शन है वो 16 मार्क्स। तो आई होप दैट ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।